नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्वागत करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो आज एग्जामिनेशन हुआ है 14 सितंबर। उसके फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के बहुत सारे प्रश्न हमें मिले, लगभग 58 ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि जीके साइंस एंड करंट अफेयर से पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, टीसीएस लगातार अपने पैटर्न में परिवर्तन कर रहा है। आप देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछ रहा है। बहुत सारे नियम, फार्मूले, नदियाँ, सभी चीज़ों दोस्तों हम लोग कौन करेंगे। जो मैंने आपसे बोला था मेले, सारे मैंने लगभग टॉपिक भी आपको पढ़ा दिए हैं ना। देखिएगा ध्यान से, आपको बहुत सारी चीज़ें नई मिलेंगी और जो परिवर्तन टीसीएस कर रहा है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। आपको बस उन्हीं सारे पॉइंट को कवर करके हुए चलना है, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। दोस्तों एज ऑलवेज वीडियो को फटाफट आप लोग कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि लगातार दोस्तों नोटिफिकेशन आपको बेल बटन से ही मिलते हैं, तो क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न मिले। देखिए क्वेश्चन हमसे कांग्रेस के अधिवेशन से पूछा, और ये देखिए पहला अधिवेशन नहीं था जो आप आसानी से बता देते हैं। ये देखिए 1934 में दोस्तों जो अधिवेशन था उसके समय अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, मुंबई में जो हुआ था। देखिए ये आपका प्रश्न बना हुआ है, तो देखिए कैसे कैसे प्रश्न आपको समझ में आएंगे आगे। क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा था कि जननांग हर्पीज एक बीमारी है दोस्तों, ये किसकी वजह से होती है। दोस्तों ये वायरस की वजह से होती है। तो वायरस जनित रोगों को एक बार आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है, ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। रेबीज, खसरा हो गया, हर्मिस हो गया, एड्स हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता हो गया, डेंगू ज्वार हो गया ना, गला घोटू जो है आपका, ये इन्फ्लुएंजा, ट्रेकोमा, हेपेटाइटिस, पोलियो, ये सब क्या है, वायरस जनित रोग है। तो एक बार आप इसे रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर दोस्तों कौन बनी है दोस्तों। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये है मिताली राज, जो कि 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 और 2022 में आईसीसी विश्व कप में इन्होंने स्पर्धाओं में भाग लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये हो जाएगा ना, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखिए, ICAR का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, तो याद रखिएगा नई दिल्ली। अब यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा घुमा रहा है और संगठन और उनके मुख्यालय से प्रश्न एग्जामिनर बना रहा है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देते चलना है। तो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पकड़ते रहिए। क्वेश्चन था दोस्तों, भारत में बैंकों में राष्ट्रीयकरण कब किया गया। दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया ये 1969 में किया गया था। जो निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 में। देखिए 14 राष्ट्रीय बैंकों का एक तरीके से कह लीजिए जो कि निजी राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल किसके द्वारा जीता गया दोस्तों। तो ये मेडल जो मिला दोस्तों ये नीरज चोपड़ा को मिला है, जो कि ऑल्सो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। और भारत अब तक ओलंपिक में 10 गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें 8 हॉकी टीम, 1 नीरज चोपड़ा और 1 अभिनव बिंद्रा को मिला है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में, तो इसमें देखिए नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है, याद रखेंगे। वर्तमान में संसदीय मंत्री दोस्तों कौन है, तो श्री प्रहलाद जोशी जी हैं, जो भारतीय संसदीय मंत्री से क्वेश्चन हमसे पूछा था। क्वेश्चन से पूछा था मौलाना आजाद विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कब हुई। दोस्तों ये हुई थी 1958 में। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है दोस्तों, इसकी स्थापना की गई ना। ये संसद अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना जनवरी 1998 में की गई थी। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है आपका NAAC के जरिए ग्रेड 1 की इसके लिए से पुरस्कृत किया गया था। अच्छा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इस प्रकार से पूछा गया था, किसी अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी दी गई थी 20 सेंटीमीटर और फोकस दूरी देखिए 25 सेंटीमीटर थी, तो इमेज कहाँ बनेगा। अब यहाँ पे देखिए हमसे V पूछ रहा था, तो हमको ये वाला फॉर्मूला पता है 1/f = 1/v + 1/u। ये इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप एक बार जाके देखिएगा, नहीं तो बाकी लोग तो देखे ही होंगे। 1/f का हमको यहाँ पे निकालना है, तो 1/f - 1/u कर दिया, तो हमने 1/-15 - 1/20 कर दिया। इसका LCM ले लिया हमने, तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं -4 प्लस, तो ऊपर -1 बचा, नीचे 60 बचा। हम v का मान ऊपर कर लेंगे, -60 आएगा। तो जाहिर सी बात है इमेज छोटा जो एक तरीके से बड़ा बनेगा। ये एक तरीके से जो देखिए जो डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो इमेज देखिए 60 है, तो मतलब बड़ा होगा और वास्तविक होगा। तो यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन डेली बेसिस पे दोस्तों इससे पूछ रहा है, तो आपको एक बार इसे ध्यान से रटना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसा, अगर किसी चुंबक को रस्सी से बांध कर लटका दिया जाए तो किस दिशा की तरफ दोस्तों मुड़ेगा। तो उसका दिशा दोस्तों सदैव उत्तर और दक्षिण की तरफ होगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यू के डेली बेसिस पे क्वेश्चन दोस्तों देखा करिए, क्योंकि इससे आपको टेक्निक पता चलता है कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। उसी टॉपिक को आप रिवाइज कर जाइए। चुंबकत्व से क्वेश्चन बन रहा है। न्यूलैंड का अष्टरनी पता नहीं कितनी बार दोस्तों पूछ चुका है। इसका अंतिम तत्व, तो दोस्तों यहाँ पे अंतिम तत्व जो होता है दोस्तों थोरियम होता है। आप शुरू का तत्व, अंतिम तत्व, क्वेश्चन ये बहुत बार पूछ चुका है, तो इसको एक बार आप देखिएगा। आवर्त सारणी से भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में बन रहे हैं। कुछ डोबनाइडर का त्रिक नियम के बारे में दोस्तों क्या गलत है, वैसे ये है कि एक बार आप जान लीजिए। तो यदि समान गुण वाले 3 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए, तो बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। इसे ही देखिए डोबराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। तो बस ये आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन बन रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन,
फेरस सल्फेट को अगर हम गर्म करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए आपका ये है FeSO4, इसको जब हम हीट प्रदान करेंगे तो हमको पहले फेरस ऑक्साइड फेरिस ऑक्साइड मिल जाएगा, फिर आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, फिर सल्फर ट्राईऑक्साइड मिलेगा। तो यही चीज़ है, इसको थोड़ा सा आपको अभिक्रियाओं को, रासायनिक अभिक्रियाओं को देखते हुए चलना है, जिससे कि आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। आगे देखते हैं, सरदार सरोवर बांध दोस्तों किस नदी पर बना हुआ है, दोस्तों ये है आपकी जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे बड़ी जो कि नदी में से एक है, तो याद रखेंगे ये है MP। और गुजरात की भी सबसे बड़ी नदी है, 1312 किलोमीटर टोटल लंबाई है, और ये पूर्व से पश्चिम में जाके अरब सागर में गिर जाती है ना, कि ये है अमरकंटक के पहाड़ियों में दोस्तों आपका नर्मदा नदी निकलता है। आगे देखते हैं, IPL 2022 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान कौन थे। देखिए IPL से क्वेश्चन बन रहा है, आप सर्च कीजिएगा 2022 IPL स्टडी इन हिंदी, आप YouTube पे सर्च कर लीजिए, या फिर 2021 IPL स्टडी इन हिंदी सर्च कर लीजिए एक साथ लगा के, आपको दोनों मैंने प्रोवाइड किए हैं, एक बार इसे आप रट्टा मारिए, क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। तो फाफ डू प्लेसिस को देखिए कप्तान बनाया गया था, याद रखिएगा। साजो त्यौहार देखो, त्यौहार महोत्सव मेले, इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, आप देखिएगा। तो हिमाचल प्रदेश का देखिए ये एक प्रमुख त्यौहार है साजो, यही देखिए इस प्रकार से फेस्टिवल को मनाया जाता है। देखो भोजन को जल्दी बनाने के लिए दोस्तों किसका उपयोग करते हैं, दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसे मीठा सोडा फिर खाने का सोडा भी कहते हैं, NaHCO3 का हम इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कौन है जो दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए मौलिक अधिकार क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरोधी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा का अधिकार, लेकिन धन के संचय करने का दोस्तों अधिकार हमारे मौलिक अधिकार की सूची में नहीं आता है। तो ये प्रश्न बना। आगे देखते हैं, नाबार्ड ने देखिए 2022 में जीवा की शुरुआत की दोस्तों, इसका संबंध किससे है। दोस्तों जो जीवा है दोस्तों ये प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग के लिए स्पेशली था ये, और नाबार्ड दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा हुआ है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि नाबार्ड है। ठीक है, चलिए आज कमेंट करके बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी। तो मैं आपको बता दूं 1980 से लेके 1990 के बीच में है, तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर। फोटोग्राफिक जो फिल्म होती है दोस्तों उसमें किसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर और वाइट AGVR का इस्तेमाल होता है। देखिए ये भी प्रश्न देखिए काफ़ी बार पूछ चुका है। आप लोग दोस्तों इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा क्लास PDF वाले सेक्शन में, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो क्लास PDF वाले सेक्शन मिल जाएगा, और वहाँ पे देखिए पहले जितने वीडियो थे कुछ ग्लिच की वजह से नहीं दिख रहा था, लेकिन अब सारे PDF आपको दिखेंगे वहाँ पे। और देखिए ये मैंने करंट अफेयर 2022 पूछ रहा है, तो इसका ई-बुक आपको फ्री में दिया है, तो आप जाके इसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा ई-बुक वाले सेक्शन में। स्टडी इन दी ऑफिशियल के नाम से देखिए आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, नहीं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे अपना नाम और ग्रुप डी लिख के भेजेंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। एंड ये वाला टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बच्चों का रिव्यू लगभग 90,000 के आसपास बच्चे इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को लेके लगा रहे हैं। अगर आपका अपकमिंग फेज में एग्जामिनेशन है, आपने अभी तक इसे नहीं लगाया है, तो 51 टोटल मॉक टेस्ट है, और सब में दोस्तों आपको 100 प्रश्न दिए गए जैसे परीक्षा में बन रहे हैं, और आप चेक कर सकते हैं कि उन 100 प्रश्नों में आप कितना आंसर कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एक तरीके से, और सारा सोल्यूशन के साथ है तो इसका रिवीजन भी होगा। तो TCS बेस्ड परीक्षा पर आधारित है, 7 अक्टूबर तक जो आपकी परीक्षा चलेंगी उसी पर एकदम बेस्ट, जल्दी से फटाफट जाइए और इसे लगाइए। दोस्तों आप चाहें तो सेपरेट भी लगा सकते हैं, जैसे आपको साइंस में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो साइंस के 100 सेट लगा के जाइए, मैथ में प्रॉब्लम है तो मैथ में 51 सेट मैंने दिए हुए हैं, रीजनिंग में प्रॉब्लम है तो रीजनिंग में भी 51 सेट है, एंड जीके जीएस में भी देखिए 100 सेट है। अगर आपका साइंस करंट अफेयर्स जीके नहीं कवर है तो इस सेट से कवर हो जाएगा, तो पूरा करके जाएंगे तो इसी से भी कवर हो जाएगा। एंड मैंने बहुत सारे आपके लिए ई बुक्स भी लॉन्च किए हैं, लाइक साइंस के 1000, मैथ के 500 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के 2500 क्वेश्चन, सब डिटेल के साथ मिलेगा, और जीके को टॉपिक वाइज एंड ये वाला तो आपको फ्री है। ये सारी चीज़ें और ये सारे ये सब देखिए कॉम्बो में मिल जाएगा, सब कुछ A to Z आपको देखिए एक साथ कॉम्बो मिल जाएगा, तो आप कॉम्बो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जरूर से ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन में, LIC के दोस्तों CEO कौन बनाया गया है जिनका कार्यकाल दोस्तों 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। जी हाँ दोस्तों, LIC के जो CEO MR कुमार जो थे उन्हीं का कार्यकाल 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ तक ये प्रश्न बने हैं। अच्छा क्वेश्चन था, अगर सूर्य की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाते हैं तो कौन सा रंग का झुकाव जो होगा सबसे ज़्यादा होगा, तो बैगनी का ही देखिए होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर देखिए टॉप में लाल का है, सबसे लास्ट में आपका बैगनी का है। तो प्रिज्म का जो वर्ण विक्षेपण है इससे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में, लेंस और प्रिज्म से क्वेश्चन तो 100% बन रहा है। कीटाणु को मारने के लिए दोस्तों पानी में दोस्तों क्या मिलाते हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ब्लीचिंग पाउडर CaO Cl2 का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट, देखिए बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आएगा तो जिसमें दोस्तों कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी वही आंसर होगा। तो ऑप्शन क्या था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए ये यहाँ पे इसमें कार्बन 2 1 3 है, अगर इसमें इसके ऑप्शन में कहीं 4 कार्बन दिखेगा तो उसको मार के आ जाइएगा। क्वथनांक यही होता है। आनुवंशिकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दोस्तों किसके द्वारा जाती है, तो हमारे देखिए जीन के माध्यम से ही वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाती है। पौधे में दोस्तों फ्लोएम का कार्य क्या है, तो भोजन करने के बाद देखिए सभी भागों तक फ्लोएम पहुंचाता है, और जाइलम क्या करता है दोस्तों, तो ये जल और खनिज लवण लेके जाता है। अन्नामलाई की पहाड़ी दोस्तों कहाँ पे स्थित है, दोस्तों ये केरल और तमिलनाडु, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों तरफ ये फैली हुई है सारी पहाड़ियाँ हैं। शरीर दोस्तों बॉडी बिल्डर काम कौन करता है, तो बॉडी बिल्डर काम देखिए हमारा प्रोटीन करता है। महावीर स्वामी दोस्तों जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो 24वें तीर्थंकर थे। और देखिए जैन धर्म आपका कह लीजिए, बौद्ध धर्म, इन सबसे ईसाई धर्म, इनसे प्रश्न बन रहे हैं। इनके इंपॉर्टेंट बुक, इनके जो महान जो लोग थे उनसे प्रश्न आ रहे हैं आपका।
कौन से राज्य में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, ये अलग अलग पूछ रहा है। कभी ऑप्शन नागालैंड दे रहा है, कभी नहीं दे रहा है, तो आप जान जाइए मेघालय में है, मिजोरम में है और नागालैंड में, इन तीनों में जो कि पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। डैम दोस्तों क्या फायदे हैं, अब यहाँ पे क्या फायदे नहीं है, शायद ये हो सकता था क्वेश्चन यहाँ पे। डैम बनाने से कि बिजली उत्पादन होता है, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था जो की जाती है इसी प्रकार से है। कौन सी बीमारी दोस्तों, यौन रोग जो वायरस से होता है, तो यौन संचालित रोग जैसे बैक्टीरिया, कवक, वायरस, बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है एक तरीके से कह लीजिए। और बहुत सारे ऐसे हैं लाइक यौन रोग कहते हैं, जैसे एड्स एक तरीके से कह लीजिए, जो कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसी से संबंधित है। इस प्रकार से प्रश्न बने। विद्युत चालकता दोस्तों किसकी सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों, तो कंडक्टर जो होते हैं दोस्तों, विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा उनकी होते हैं। धातु आसानी से बिजली का संचालन करती है, इसे देखिए सबसे अच्छा कंडक्टर मानते हैं चांदी को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रामानुजम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो नीना गुप्ता को ना, भारतीय गणितज्ञ हैं, इसी के लिए देखिए गणित के फील्ड में ही दिया जाता है यहाँ पे, तो उनको ही देखिए दिया गया था गणितज्ञ। आगे देखते हैं। वसा का दोस्तों पाइसीकरण कहाँ पे होता है, तो हमारी आंतों में होता है। और हमसे क्वेश्चन ये भी पूछा था कि भोजन का जो पाचन होता है दोस्तों वो कहाँ से होता है, दोस्तों वो भी हमारे आंत में होता है और छोटी आंत में होता है स्पेशली। क्वेश्चन देखिए आपके UWW जो कि अंडर 90 वही है आपका, 62 kg रेसलिंग में किस खिलाड़ी को दोस्तों जो कि गोल्ड मेडल दिया गया, तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये है आपका साक्षी मलिक को दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। बाघों का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों कौन सा है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नागार्जुन सागर जो कि श्रीशैलम में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, स्पेशली ये अभी तक का वो है। और सबसे ज़्यादा बाघ संरक्षण कह लीजिए अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है, याद रखेंगे। 5 टोटल है यहाँ पे। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 40, क्योंकि हमारा देखिए मौलिक अधिकार जो होता है वो 12 से 35 के बीच में ही होता है, इसके ऊपर आपका नहीं होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। गरीबों के लिए दोस्तों सरकार ने बैंक में खाता खुलवाने के लिए कौन सी योजना चलाई थी, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई थी, जिसमें जीरो बैलेंस पे खाता खुलता था और बैंक पोस्ट ऑफिस से भी खुलाया सकता था। इस योजना के तहत खाता धारक को 1.30 मतलब 1,30,000 के आसपास लाभ दिया था, इसका दुर्घटना बीमा वगैरह सारी चीज़ें थी, बस खाता खुलवाना था उनको। शक्ति का फार्मूला हमसे वंस अगेन पूछा था, बार बार फार्मूला से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको एक बार देखना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिन कहाँ खोला गया दोस्तों, तो ये भी देखिए पुणे में खोला गया। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लंबवत घाटी दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो दून के नाम से जानते हैं। जैसे देहरादून हो गया ना, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। देहरादून के देखिए हम दून के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं। ऑक्सीजन का दोस्तों जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना दोस्तों क्या कहलाता है, इसको देखिए हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण ना। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से जुड़ना, किसी पदार्थ का हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी ऑक्सीजन का हटना, अच्छा ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों है ना, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का हटना, किसी पदार्थ का हाइड्रोजन जुड़ना अपचयन कहलाता है। दोनों क्रियाओं को याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, वेडुवन बिहार दोस्तों कहाँ पे स्थित है, दोस्तों ये त्रिपुरा में स्थित है। कहाँ पे, त्रिपुरा में। किस वैज्ञानिक ने कहा था कि कार्बन सिर्फ जीवित मनुष्य के शरीर से बनते हैं, तो दोस्तों ये कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोग को आज का आंसर पता रहता है। मैं इसे पिन कर दूंगा आंसर जिसका भी सही होगा। अगर कोई सफ़ेद लाइट किसी प्रिज्म में पड़ती है तो कितने रंग को मट जाती है, दोस्तों प्रिज्म वाला ही सिस्टम देखिए, 2-3 बार क्वेश्चन आ रहा है घुमा फिरा के हर शिफ्ट में, तो 7 कलर आपको पता है, विबग्योर होगा आपका। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के 14 सेक्टर 2022 में कितने लोगों को रोजगार दिया गया, तो तकरीबन 60 लाख के आसपास दोस्तों ये रोजगार दिए गए 2022 में। यूनिसेफ ने भारत की किस योजना के तहत गर्ल चाइल्ड के उत्थान के लिए समझौता किया दोस्तों, तो कन्या उत्थान योजना के द्वारा दोस्तों इसको लाया गया। अच्छा, पेशी उत्तक कैसा होता है, तो पेशी उत्तक है जिनसे वो जंतुओं के शरीर में पेशियां निर्मित होती हैं, ये कोमल होते हैं, इनके कारण पेशियों का संकुचन की क्षमता होती है, तो याद रखेंगे। इसी प्रकार से प्रश्न बने। नमामि गंगे योजना में के आसपास रहने वाले लोग कैसे मदद जो कि कर सकते हैं, आसपास कचरा ना फैलाकर और शौच व नाली पानी सीधे गंगा में न बहाकर, नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के रूप में रूल में कर दिया जाए तो फोर्स पर क्या होगा, तो मैंने आपको देखिए इसके ऊपर वीडियो बना दिया है, आपको मिल जाएगा ये, जो कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल पूछ रहा है। तो यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, यदि बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियां एक दूसरे से लंबवत फैलाई जाए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को की दिशा को एवं मध्यमा जो है कि चालक में बहने वाली धारा को, और उस पर जो तीसरा है जो चालक लगने वाले चुंबकीय बल अंगूठे, तो इसी से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन आ रहा है। बाएं हाथ दाएं हाथ दोनों नियम को आपको अच्छे से देख लीजिएगा। पहली पंचवर्षीय दोस्तों कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ था, लगभग 3.6% की दोस्तों वृद्धि हुई थी। अगर देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन में ईएमएफ को चेंज कर देंगे दोस्तों, तो क्या होगा, तो करंट की धारा करंट जो हो जाएगा दोस्तों वो बढ़ जाएगा। किडनी के बारे में दोस्तों पूछा था, किडनी में न्यूरॉन नहीं होता है, किडनी क्या करता है, हमारे जितने भी विकार होते हैं उनको शुद्ध करता है और जो गंदे चीज़ होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। तो ये देखिए फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया दोस्तों लाइक एंड शेयर का बटन दबा दीजिएगा तेजी के साथ। एंड चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। डेली रिव्यू क्वेश्चन दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ज़्यादा पूछ रहे हैं
आप चैनल देख सकते हैं, मैं लगातार वही टॉपिक डाल रहा हूँ जो ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो वो भी आपका साथ साथ मैं कवर करता चलूँगा। ठीक है, इसका PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप जाके ले सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है स्टडी हिंदी का, आपने अगर डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल सर्च कीजिए प्ले स्टोर पे, या फिर इस नंबर पे अपना नाम और ग्रुप डी लिख के भेज दीजिए, तभी भी आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। ये वाला ई बुक फ्री है, कर लीजिएगा। और ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो निश्चित तौर पर ले लीजिएगा। आप चाहे तो सेपरेट भी ले सकते हैं, बहुत सारे मैंने ई बुक लॉन्च किए हैं, वो ई बुक भी आप ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।